तो कैसे हैं मेरे दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत कर रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानविद सचिन में एंड एप्लीकेशन ज्ञानविद सचिन में। तो दोस्तों, BTUP सिक्स्थ सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग नाम है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सिक्स्थ सेमेस्टर की बात हम कर रहे हैं, ना कि फोर्थ सेमेस्टर की बात कर रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग अब फोर्थ सेमेस्टर में भी चल रहा है, लेकिन उसका नाम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट करके है। ये सिर्फ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है। मैं आप सभी को बता दूं कि इससे ज़्यादा इजी सब्जेक्ट आप लोगों को कोई नहीं मिलेगा, लेकिन इस इजीपन का मैं बेनिफिट आप सभी को बताना चाह रहा हूँ। आप सभी इसके PYQ पेपर को देखिए, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखिए, यही क्वेश्चन फिर से आएंगे, ये चीज़ मैं आप सभी को कह सकता हूँ। लेकिन आप सभी को ये चीज़ पता होना चाहिए कि इसका 100% स्कोर आपके फाइनल ईयर में जुड़ता है। ठीक है, तो आप सभी अगर इसको अच्छे से करते हो तो डेफिनेटली अच्छा नंबर मिलेगा और आपकी फाइनल मार्कशीट बहुत अच्छी आएगी। तो पॉलिटेक्निक सिक्स्थ सेमेस्टर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ऑल ब्रांचों के लिए ये एप्लीकेबल होता है। यानी आपके कोई सी भी ब्रांच हो मैकेनिकल में, चाहे ऑटोमोबाइल हो चाहे प्रोडक्शन हो, सबके लिए एप्लीकेबल है। आइए हम अपने PYQ की तरफ चलते हैं। अगर आप सभी ने ज्ञानविद सचिन मोबाइल एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि सारे नोट्स आपको ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। 2022 से हम पेपर की शुरुआत करने वाले हैं। आपको 50 नंबर का पेपर देखने को मिलता है, टाइम 2.5 घंटे होता है। ठीक है, जैसा कि मैं बताया हूं कि 100% स्कोर जुड़ेगा और नंबर आप सभी को अच्छे लाने हैं। पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है प्रोडक्टिविटी। ठीक है, इसके अंदर दो क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन आपका प्रोडक्टिविटी है, दूसरा है प्रोडक्टिविटी। ठीक है, प्रोडक्टिविटी वर्सेज प्रोडक्शन। क्या है? प्रोडक्टिविटी वर्सेज प्रोडक्शन। ठीक है, चलिए, प्रोडक्टिविटी वर्सेज प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, आप सभी इसको जरूर देख लीजिएगा। और आपको प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज करनी है, प्रोडक्टिविटी को किस तरीके से मापा जाता है, यानी जो पहला क्वेश्चन आता है वो सिर्फ सिर्फ प्रोडक्टिविटी के ऊपर होता है। दूसरा है वर्क स्टडी, साइमो चार्ट पूछा गया है। टाइम एंड मोशन की स्टडी के बारे में पूछा गया है। एर्गोनॉमिक्स मेथड स्टडी। ठीक है, आप सभी को मैं बता दूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2026 का मैंने अपलोड कर दिया है एप्लीकेशन पर, तो आप सभी जरूर एप्लीकेशन को विजिट करके देख लीजिएगा। नोट्स आप सभी को कुछ इस फॉर्मेट में मैं प्रोवाइड करता हूं, अगर आपको नहीं पता है तो देख लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल वेल डिफाइंड नोट्स, इस तरीके का नोट्स जो आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अप्लीकेबल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप सभी को ऐप के ऊपर क्या क्या मिलने वाला है वो भी मैं बता देता हूँ। ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, आपको यहाँ पे PYQ मिल जाएगा, वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न के नोट्स और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मेन रोल है हमारे चैनल पर और हमारे ऐप पर। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। आइए PYQ की तरफ चलते हैं। ठीक है, कार्यस्थल के डिजाइन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी, स्टोर के बारे में बताना है, बिन कार्ड, फैक्ट्री अधिनियम 1948 जो कि अभी प्रोडक्शन मैनेजमेंट में पढ़ के आए हो, EOQ। ठीक है, इसके सूत्र को लिखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये दुर्घटना आप सभी को 100% हर साल पूछा जाता है। ठीक है, दुर्घटना से दो क्वेश्चन। ठीक है, एक तो आपको यहाँ पे देखो अग्निशमक उपकरण और अग्निशामक का रंग, फायर टेंडर के बारे में पूछा गया है, और दुर्घटना से दो क्वेश्चन आते हैं। ये 2023 का क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी में अंतर पूछा जाता है, लो प्रोडक्टिविटी के क्या कारण हो सकते हैं, और मशीन प्रोडक्टिविटी के बारे में पूछा गया है। वर्क स्टडी को हर साल पूछा जाता है, मेथड स्टडी को पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, एर्गोनॉमिक्स भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, वर्क मेजरमेंट और वर्क प्लेस लेआउट, टाइम स्टडी भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, गुड वेज सिस्टम यानी मजदूरी की प्रणाली, इंसेंटिव, EOQ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा रहा है। जैसा कि मैंने बताया था कि एक्सीडेंट के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, देखिए मैकेनिकल हजार्ड्स के बारे में पूछ लिया गया, और फायर फाइटिंग के बारे में पूछा गया है, और स्टोर मैनेजमेंट के ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी करने के लिए कहा गया है। ये आपका 2023 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको एज इट इज
ठीक है, चलिए अब आते हैं 2024 के क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, यहाँ पे 2024 का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, प्रोडक्टिविटी को कौन कौन सी चीज अफेक्ट करती है, फैक्टर के बारे में बताना है हमको। प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज करना है और लो प्रोडक्टिविटी के क्या कारण हो सकते हैं। यानी आपको 3 क्वेश्चन प्रोडक्टिविटी के ऊपर पढ़ने को 100% आएगा। और आपको वर्क स्टडी के बारे में, मेथड स्टडी के बारे में, ठीक है, 100% पढ़ना है। मोशन इकोनॉमी आजकल बहुत ज्यादा पूछा जाता है। टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, ठीक है, और आप सभी का वर्क स्टडी, इन तीनों को आप बिना पढ़े मत जाइएगा। मजदूरी प्रणाली को भी पढ़े मत जाइएगा। ठीक है, और उसके साथ साथ आप विभिन्न प्रकार के लेआउट्स और इंडस्ट्रियल सेफ्टी यानी एक्सीडेंट को लेकर के पूछा गया है। ठीक है, चलिए ये आपका हिंदी फॉर्मेट है। मैं आप सभी को बता दूं कि टेलीग्राम पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं अपने लास्ट पेपर की तरफ। ठीक है, जो कि आपका 2025 में पूछा गया है। प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन में अंतर। आप प्रोडक्टिविटी को कैसे, कार्य अध्ययन की भूमिका है, कैसे इसको माप सकते हो। वर्क स्टडी को मैंने बताया। ठीक है, और आपका मेथड स्टडी। ठीक है, एर्गोनॉमिक्स, साइमो चार्ट। ठीक है मेरे दोस्तों, और ये इस बार क्वेश्चन दे दिया था। अब इसका पूरा पार्ट मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो अगर आप सभी के पास, ठीक है, 2025 का पेपर है तो आप सभी इस नंबर पे जरूर मुझे भेज दीजिएगा, जिससे इसको ऐड कर सकूं मैं। क्योंकि मेरे पास तो पेपर था, लेकिन मैंने इसका सेकंड पार्ट को यहाँ पे अपलोड नहीं किया, मतलब ऐड नहीं किया पीडीएफ में, और वो मिस हो गया। ठीक है, तो इस पे आप सभी जरूर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है भैया, चलो तो ये थी वीडियो, कैसी रही कमेंट करके बताइए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।